तपते हुए खेतों में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सूरज की तपिश मिट्टी को चीर रही थी और दूर दूर तक हरियाली का नामोनिशान न था। इसी धूल भरे बंजर के बीच सोमेश खड़ा था, एक ऐसा किसान जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। वह अपनी फटी हुई पगड़ी से पसीना पोंछता और सूखी जमीन को ऐसे निहारता जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। सोमेश निराशा भरी आवाज में, मिट्टी की परतें पत्थर जैसी सख्त हो गई है कविता। हल चलाते चलाते बैल भी थक गए हैं और मेरे हाथ भी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर इस मिट्टी ने मुझे पालकर बड़ा किया है तो मैं इसे अनाज उगाने के लिए मजबूर कर दूंगा। कविता धीमी और दिलासा देने वाली आवाज, सोमेश, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। गांव वाले कहते हैं कि तुम पागल हो जो इस सूखी जमीन पर पसीना बहा रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी ईमानदारी ही एक दिन इस खेत को फिर से लहलहाएगी। अगली सुबह जब आसमान की लाली अभी पूरी तरह उभरी भी नहीं थी, सोमेश घने जंगल की ओर निकल पड़ा। झुरमुटों और झाड़ियों के बीच अचानक उसे एक सिसकी सुनाई दी। वहां एक दूध जैसा सफेद खरगोश तड़प रहा था। उसके कोमल पंजे शिकारी के लोहे के जाल में फंसे थे और उसकी सफेद फर खून से लाल हो चुकी थी। सोमेश ने कुल्हाड़ी पटकी और उसे बचाने दौड़ा। सोमेश सिसकते हुए खरगोश को सहलाते हुए, अरे रे, नन्हा सा जीव और इतना बड़ा घाव। घबरा मत छोटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। शिकारी भी कितने निष्ठुर होते हैं, इस बेजुबान को मारने के लिए जाल बिछाया। इस जैसे ही सोमेश ने पट्टी बांधी, वहां एक अलौकिक तेज रोशनी फैली और महात्मा प्रकट हुए। उनके दिव्य जल के स्पर्श से खरगोश झूम उठा। बन्नी, जादुई खरगोश, चपल और ऊर्जावान आवाज में, वाह, क्या फुर्ती है मेरे अंगों में। सोमेश भाई, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब यह बन्नी खरगोश आपके लिए वह कर दिखाएगा जो कोई इंसान नहीं कर सकता। आज से मैं आपका साथी हूँ और हम इस नंदनपुर की किस्मत बदल देंगे। बेली की ऊंची दीवारों के पीछे ठाकुर सज्जन सिंह अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए सोमेश के खेत की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर लालच की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसका वफादार कुत्ता कालिया उसके कानों में जहर घोल रहा था। ठाकुर सज्जन सिंह भारी और कर्कश आवाज में, कालिया, सुना है सोमेश का वह खरगोश मिट्टी सूंघकर बता देता है कि अनाज कहाँ सबसे ज्यादा उगेगा। अगर वह खरगोश मुझे मिल जाए तो मैं इस पूरे राज्य का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन जाऊंगा। उसकी जमीन छीनने का वक्त आ गया है। कालिया चालाकी भरी और दबी हुई आवाज, मालिक, सोमेश की कमजोरी उसकी पत्नी है। वह बीमार है और सोमेश के पास फूटी कौड़ी नहीं है। उसे कर्ज के जाल में ऐसा फंसाएंगे कि वह खुद अपनी जमीन और खरगोश हमें सौंप देगा। इस बारिश न होने के कारण सोमेश की पत्नी कविता बिस्तर से लग गई। के द्वार पर पहुंचा। उम्मीद थी कि खून का रिश्ता शायद पत्थर को पिघला दे। भाई, अगर आपके पास थोड़े पैसे होते तो कृपया कर मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। घमंड और गुस्से में, मदद। और हमसे जब बंटवारा हुआ था तब तुझे वह 2 बीघा जमीन बड़ी प्यारी थी न। अब उसी मिट्टी को चाट। हमारे पास खैरात बांटने के लिए पैसे नहीं है। विक्रम हंसते हुए, सोमेश, अगर खरगोश वाकई बोलता है तो उसे शहर के अजूबा घर में बेच दे। इतने पैसे मिलेंगे कि तेरी 7 पुश्तें राज करेंगी, पर हमें अपना चेहरा मत दिखाना। अपमान का करवा गूंथ पीकर सोमेश खेत लौटा। बन्नी ने उसके आंसू पोंछे और महात्मा के दिए जादुई बीज उसे सौंपे।
सोमेश ने अनाज उगाने का संकल्प लिया। देखते ही देखते नंदनपुर के उस कोने में ऐसी फसल उगी जो किसी अजूबे से कम नहीं थी। बन्नी उत्साह से चिल्लाते हुए, सोमेश भाई देखो, यह मिट्टी सोना नहीं उगल रही, यह तो प्राणदायक अनाज उगल रही है। हर दाना मोतियों जैसा पुष्ट है। अब न कविता भाभी बीमार रहेंगी और न ही गांव का कोई बच्चा भूखा सोएगा। सोमेश ने अनाज बेचा, कर्ज चुकाया और गांव के गरीबों की मदद की। लेकिन सफलता अपने साथ शत्रु भी लाती है। रात के सन्नाटे में ठाकुर और कालिया मशाले लेकर खेत में घुस आए। सोमेश अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। कालिया ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपना भाला सीधे सोमेश की ओर ताना। कालिया चीखते हुए, आज तेरा और तेरी फसल का अंत होगा सोमेश। इस भाला हवा को चीरता हुआ सोमेश की ओर बढ़ा। सोमेश बेखबर था, लेकिन बन्नी की नजरें चौकन्नी थीं। अपनी नन्ही जान की परवाह किए बिना बन्नी ने एक लंबी छलांग लगाई। बन्नी अंतिम चीख। सोमेश भाई बचो। भाला बन्नी के आर पार हो गया। वह नन्हा फरिश्ता जमीन पर गिर पड़ा। सोमेश दहाड़ मार कर रो पड़ा। तभी आसमान से वही महात्मा प्रकट हुए और उनके एक इशारे से ठाकुर और कालिया जलकर राख हो गए। बन्नी मरते हुए धीमी और भावुक आवाज में, सोमेश भाई रोना नहीं, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस खेत की मिट्टी को कभी अकेला मत छोड़ना। यह अनाज ही आपकी ताकत है। मैं हमेशा यहीं मिट्टी में रहूंगा। बन्नी ने दम तोड़ दिया। सोमेश ने उसे उसी मिट्टी में दफनाया जिसे उसने अनाज उगाने के लिए अपने पसीने से सींचा था। आज भी नंदनपुर के उस खेत में अनाज के दाने बाकी खेतों से बड़े और पुष्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि वह अनाज सिर्फ पेट नहीं भरता, वह इंसान के मन में दया और वफादारी की भावना भी भर देता है।